देवर सज्जनों, आज हम कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। किस प्रकार से देश प्रदेश में माहौल है, क्योंकि अपराध की ग्राफ लगातार बढ़ती जा रही है। भले ही आंकड़े में कम बताए कि अपराध कम हुई है या ज़्यादा होता है, ये मायने नहीं रखता। आदमी को स्वतंत्र रूप से आने जाने, बिना हिचक, डर भय के बगैर आ जा सके, चाहे वो दिन हो या रात हो। तो आप देखेंगे कि वर्तमान माहौल में आदमी कितना डरे हुए है, सहमे हुए है। अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप की घटना हुई। उस बात को लेकर देश की राष्ट्रपति कहती है, मैं निराश हूं, डरी हुई हूं। देश के प्रेसिडेंट जब इस प्रकार बोल रहा है तो निश्चित रूप से डर की माहौल मानना पड़ेगा। आप किसी का चाटुकार हो सकते हैं, किसी का प्रशंसक हो सकते हैं, इस बात से मुझे कोई लेना नहीं, लेकिन जो सत्य बात है वो सही है। आज देखेंगे लोग, चाहे गांव हो शहर हो, हर जगह नशे में मिलेंगे आपको, सुबह हो या शाम हो। व्यर्थ के लड़के बैठे रहते हैं, अनावश्यक रूप से आने जाने वालों को देखते रहते हैं, छीटाकशी करते हैं, चौक चौराहे में बैठे रहते हैं। लेकिन हमारी जो शासन प्रशासन है, इस पर जो कार्रवाई करनी चाहिए वैसा कार्रवाई नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों को कानून की भय ही नहीं है। जब आदमी को कानून की भय होता है तब कानून की राज होता है। तो कानून की राज स्थापित करने के लिए हमारे शासक वर्गों को, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को चुस्ती और दुरुस्त लाने की आवश्यकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप अगर कहीं जाते हैं या आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग कहीं जाते हैं तो उनके बारे में आप घर में बैठे बैठे काफ़ी चिंतित रहते हैं कि मेरे बच्चा कहाँ है, कब आएगा, कब पहुँचेगा। क्योंकि अपराध से तो डर ही है। साथ ही साथ जो वर्तमान माहौल है, चाहे वो एक्सीडेंट को ले लो, चाहे लूटपाट को ले लो, चाहे मारपीट की घटना को लो, चाकूबाजी की घटना को ले लीजिए, हर प्रकार के आदमी जो है असुरक्षित महसूस है। इसलिए व्यक्ति अपना सुरक्षा स्वयं करे, ये संभव नहीं है। अपराधी एक नहीं कई होते हैं, पूरे गैंग में होते हैं, जिसका मुकाबला करना संभव नहीं रहता। हम ऐसे कई जगह देखे। मैं रायपुर शहर में रहता हूँ। आप देख रहे हैं कि जैसे मेरे बैकग्राउंड में कानून की पुस्तकें दिख रही हैं, इससे आप पता कर सकते हैं कि मैं अधिवक्ता हूँ। तो कानून के बारे में भी जानता हूँ। सभी प्रकार के कानून हैं। कानून तो इतने बनाए गए हैं, लेकिन उसका पालन नहीं होता है। तो मित्रों, आज लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। चाहे वो समाज के किसी वर्ग से आता हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबको जागरूक होने की जरूरत है। एक दूसरे के सहयोग करने की जरूरत है। जब तक हम अपराधियों के प्रति एक साथ विरोध नहीं करेंगे, तब तक कोई न कोई आदमी अपराधियों का शिकार बनता रहेगा। चाहे बाजार में उसे लूट लिया जाए, चाहे उसके मोबाइल छीन लिया जाए, चाहे उसे मार दिया जाए, कई प्रकार की जो घटनाएं होती है, ये सब उन्हीं का मूलक होता है। आज कहीं पर भी घटना हो जाता है तो कोई आदमी बताने को तैयार नहीं रहता, इतने डरे हुए रहते हैं, कोई गवाह नहीं बनना चाहता। तो ऐसी स्थिति में अपराधी छूट जाता है, और जो अपराध करके छूट जाता है उसका मनोबल बढ़ता है, जिससे समाज में और लगातार अपराध बढ़ता है। तो आज के दिन में हर आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मैं स्वयं भी इस बात को महसूस करता हूँ। यदि मैं किसी प्रकार के वाहन से जाता हूँ, चाहे दोपहिया वाहन हो, चार पहिया वाहन हो, किसी से रास्ते में अगर विवाद हो जाए तो गंभीर मारपीट होने की संभावना हो जाती है। और आदमी अगर अकेला हो तो कौन किसको बचाता है। गुस्से में, आवेश में, नशे में किसी भी प्रकार का घटना हो सकता है। इसलिए उन पढ़े लिखे लोगों से, युवा साथियों से
जो स्टूडेंट है, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, और समाज के उन तमाम वर्गों को जो समाज को दिशा देने में अपना योगदान देते हैं। पुलिस प्रशासन हो, चाहे कार्यपालिक अधिकारी हो, उन सभी लोगों का जिम्मेदारी है कि किस प्रकार समाज में शांति व्यवस्था कायम रखे। हमारे नेतागण, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, या विधायक हो या पार्षद हो, इन सब लोगों की जिम्मेदारी होती है कि अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करें और देखें कि किसी प्रकार के असामाजिक गतिविधि या आपराधिक गतिविधि तो नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा लोग बहुत कम करते हैं। इसी कारण है कि अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है। और यदि अपराध को हम कम करना चाहते हैं तो सभी आदमी को जागरूक होना चाहिए और ऐसे असामाजिक तत्वों, आपराधिक तत्वों की जहाँ जमावड़ा हो, या लोग अपराध करते हैं या नशा करते हैं, ऐसे स्थानों को चिन्हांकित करके उसकी शिकायत करनी चाहिए। तभी अपराध में अंकुश लगाया जा सकता है। आज कोई और शिकार होता है अपराध का, कल आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। इसलिए अपराध को कम करने के लिए जो आपके पास सुविधा है या जितना आप सक्षम हैं, या किसी से सहयोग प्राप्त करके अपराध को कम करने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि वर्तमान स्थिति कानून व्यवस्था का निश्चित रूप से मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना होना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।